ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर गुरुदेव तथा सद्गुरुदेव दोनों के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए आज के त्यौहार विशेष इस सत्र की कड़ी में आगे बढ़ते हैं। आइए, स्वागत है आप बच्चों का गुरु पूर्णिमा त्यौहार विशेष इस सत्र के इस सेशन में। आषाढ़ी एकादशी के सत्र को आप सभी बच्चों ने बहुत ध्यान से सुना और जो स्पीच मैंने आपको होमवर्क के रूप में दिया था उसके वीडियोस, सुंदर सुंदर वीडियोस आपने भेजे, इसीलिए अब आपके लिए यह गुरु पूर्णिमा का भी वीडियो मैं भेज रही हूँ। भारतीय पंचांगानुसार आषाढ़ी पूर्णिमा को मनाए जाने वाले पर्व को गुरु पूर्णिमा कहा जाता है। कहते हैं जिस प्रकार सूर्य के तेज से तपती भूमि को बारिश की बूंदों से शीतलता मिलती है और फसल यानी कि अनाज पैदा करने की शक्ति मिलती है, उसी प्रकार हम मानवों को अज्ञानता के अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाने वाला और हमारे भविष्य को संवारने वाला यह व्रत और विधि होती है। गुरु शब्द का अर्थ भी कुछ इस प्रकार है। गु अर्थात अज्ञानता और अज्ञान, रु अर्थात दूर ले जाने वाला, मतलब गुरु मतलब अज्ञान और अंधकार से दूर ले जाने वाला, अर्थात हमारे सद्गुरुदेव। और उन्हीं का पूजन करने की विधि जिस दिन की जाती है उसे ही गुरु पूर्णिमा नाम से जाना जाता है। महर्षि पराशर के पुत्र भगवान वेदव्यास अर्थात उनका असली नाम था कृष्ण दैवायन, उनका जन्म इसी आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन हुआ था। वे संस्कृत के बड़े ही विद्वान थे और जिन्होंने महाभारत की रचना और चारों वेदों की रचना भी की थी। कहा जाता है कि चारों वेद और महाभारत ही नहीं तो उन्हें त्रिकालदर्शी भी कहा जाता है। त्रिकालदर्शी अर्थात भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल तीनों की जानकारी जिन्हें रहती थी, ऐसे महर्षि वेदव्यास। इसीलिए इस आषाढ़ी पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा और गुरु पूर्णिमा नाम से जाना जाता है। पुराने काल से यह परंपरा चली आ रही है कि पुरातन वर्ष काल में राजा महाराजाओं के पुत्र ही नहीं अपितु सभी स्कूल्स नहीं हुआ करते थे। उन्हें वहाँ पर आश्रम में जाकर रहना पड़ता था। विद्या अध्ययन के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान और स्वावलंबन की शिक्षा भी वे वहाँ पाते थे। और सभी बालकों में, चाहे वो राजकुमार रहो या साधारण मनुष्य का पुत्र रहो, सभी को समान ट्रीटमेंट वहाँ पर दी जाती थी। स्वावलंबन का अर्थ है कि स्वयं का भोजन स्वयं बनाना, स्वयं के कपड़े स्वयं धोना, स्वयं का अध्ययन, जो भोजन करने के पश्चात थाली होती है उसे भी मांझ के जगह पे रखना, हमारा बिछौना भी तय करना, बिछाना, जो भी कोई हमारे काम है वे सब हमें करने पड़ते थे। इसके अलावा स्वच्छता के काम भी उस समय जो आश्रम में जाकर रहते थे गुरुकुल में, वे वहाँ पर करना सीखते थे। और ये गुरुकुल शिक्षण पद्धति में किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता था। पूर्णतः निःशुल्क शिक्षण पद्धति वहाँ पर रहती थी। इसीलिए शिक्षा समाप्त होने के बाद इसी दिन प्रत्येक विद्यार्थी अपने गुरु को दीक्षा
लेने के लिए जो दक्षिणा दी जाती थी गुरु दक्षिणा नाम से, वह भी गुरु पूर्णिमा के दिन ही वह गुरु दक्षिणा दी जाती थी। जिस प्रकार मेघ से बरसा पानी सभी तरफ एक समान बरसता था, उसी प्रकार गुरु की कृपा सभी बालकों में एक समान रहती थी और वे सभी बालकों को वर्षा की तरह ही एक समान प्रेम करते थे। अज्ञानतिमिरान्धश्च ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु तथा देवता दोनों में समानता रहती है। इसीलिए श्लोक में कहा गया है कि जैसे भक्ति की आवश्यकता देवता के लिए है, वैसे ही गुरु के लिए भी होनी चाहिए। बल्कि सद्गुरु कृपा से ही तो भगवान का साक्षात्कार होता है। गुरु कृपा के अभाव में कुछ भी संभव नहीं है। संत कबीरदास अपने दोहों में हमेशा शुरुआत करते हैं, गुरु गोविंद दोहु खड़े, गुरु गोविंद दोहु खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव आपने दिए गोविंद दिखाए। मूलतः गुरु वह है जो अक्षर ज्ञान देता है, अर्थात शिक्षक। कई प्रकार के गुरु हमारे जीवन में आते हैं। सर्वप्रथम हमारे जीवन में आने वाला प्रथम गुरु है हमारी माता। इसीलिए शिक्षक को मराठी में जो कहते हैं मास्तर, 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 मास्तर यह माँ के स्तर पे जाके पढ़ाता है, इसीलिए महाराष्ट्रियन लैंग्वेज मराठी में उसे मास्तर कहा जाता है, अर्थात शिक्षक। जीवन की प्रथम गुरु हमारी माता जो हमें जन्म देती है। हमें चलना, बोलना, उठना, लिखना, पढ़ना, सब सारी व्यवहारिक बातें वह हमें सिखाती है। आषाढ़ी पूर्णिमा 2 भागों में बटी जाती है। पहली यह कि यह पूर्णिमा सबसे बड़ी होती है, ग्रह तथा नक्षत्र का संयोग भी इसी दिन होता है। दूसरा यह कि इसी दिन चातुर्मास की शुरुआत होती है। गुरुचरणों का पूजन भी इसी दिन किया जाता है, क्योंकि ऐसा करने से हमारे बुद्धि में तेज बढ़ता है। हम सब घरों में हैं, क्यों नहीं इसका फ़ायदा लिया जाए। आज गुरु पूर्णिमा है और हमारे गुरु हमारे घर में, मतलब हमारी माता पिता, तो आज के दिन हम अपने माता पिता के चरणों का पूजन करके इसका लाभ लेने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। तो करोगे ना? ज़रूर कमेंट में ज़रूर लिखिएगा यस और नो। मुझे गारंटी है कि आप लोग ज़रूर पूजन करोगे। और उसके पश्चात हमें जो चाहिए, क्योंकि हमें जो आशीर्वाद मिलने वाला है ना, जिससे हमें शक्ति मिलने वाली है, ज्ञान मिलने वाला है, हमारी भक्ति में वृद्धि होने वाली है और तेज प्रदान होने वाला है, इन सारी चीज़ों के लिए हमें आज गुरु पूजन स्वरूप हमारे मातृ पितृ पूजन को हमें अपने जीवन में आज ही के दिन करना है। गुरु बनाने की कोई भी उम्र नहीं होती है, अर्थात हमें गुरु है या नहीं है। अब फ़िलहाल तो हम बच्चे हैं, हमारे स्कूल के अध्यापक हमारे गुरु है, हमारी माता हमारे गुरु है। जो कोई भी हमें जो भी छोटे से छोटा ज्ञान देता है वह हमारे जीवन का गुरु कहलाता है। इसीलिए सभी गुरुओं को आज हमें वंदन करना चाहिए और उसका फलस्वरूप हमें अपने माता और पिता के आज चरणों का पूजन करके उसका प्रसाद पा लेना चाहिए। गुरु पूर्णिमा के दिन से ही सारे साधु संत कहीं एक जगह पर जाकर निवास करते हैं और वे अपना अध्ययन बहुत अच्छे से करते हैं। मतलब कहीं कहीं वे प्रवचन, कथा इस माध्यम से अपने ज्ञान को उभारते हैं और बढ़ाते हैं। इन 4 महीनों में अधिक सर्दी भी नहीं होती है और अधिक धूप भी नहीं होती है। मतलब हमारा नेचर प्रतिकूल नहीं होता है तो अनुकूल होता है। तो अध्ययन के लिए ये 4 महीने बहुत उपयुक्त है। इन्हीं 4 महीनों में व्रत आदि भी आते हैं, त्यौहार आदि भी आते हैं। त्योहारों को खुलकर हम जी सकते हैं। हमारे पढ़ाई की शुरुआत भी इन्हीं महीनों में होती है, तो हमारी पढ़ाई भी हम इन्हीं महीनों में बहुत अच्छे से, मतलब हमारा बेस वार्षिक
जो होता है, जैसे स्टैंडर्ड की शुरुआत, 3rd स्टैंडर्ड, 4th स्टैंडर्ड, 5th स्टैंडर्ड, तो उसकी जो बेसिक शुरुआत है वो भी इन्हीं महीनों में होती है। तो हमारा बेस अच्छा बनने के लिए यह मौसम बहुत उपयुक्त होता है। जैसे कि मैंने पहले ही बतलाया था, गर्मी अर्थात सूर्य के ताप से गर्म हुई धरा मतलब हमारी ज़मीन वर्षा ऋतु की वजह से शीतल बनती है, और खेतों में बोए जाने वाले बीज मतलब जो फसल उगती है उसे पर्याप्त वातावरण की निर्मित होती है, और इन्हीं वातावरण में हमारे खेतों में फसल भी बहुत अच्छी आती है। क्योंकि वैसे तो भारत को कृषि प्रधान देश कहा गया है, तो इसीलिए इन 4 महीनों का हमें बहुत 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 उपयोग होता है। खेतों में बोए बीज अंकुरित होकर खेत हरे भरे हो जाते हैं, वैसे ही हमारे भक्तों को या हम बच्चों को गुरु पूजन अथवा मातृ-पितृ पूजन करने से ज्ञान, भक्ति, शक्ति और शांति मिलती है। गुरु बनाने की वैसे तो कोई उम्र होती ही नहीं है। आखिर मैं इतना ज़रूर कहूँगी और इतनी ही कामना ज़रूर करूँगी कि हम सभी भी अपने अपने गुरुदेव से यह आशीर्वाद प्राप्त कर ले कि हमें भी ज्ञानी बनाए और हमारे जीवन में शक्ति और भक्ति दोनों का संगम उतना ही जितना आवश्यक हो ज़रूर प्रदान करें, और यही आशीर्वाद हमें दे। अगर आपको यह इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। फिर मिलेंगे अगले त्योहार विशेष इस सत्र में। जय श्री कृष्ण।